एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ मेरे जो अध्यापक थे वो दलित समाज के भी थे, यादव समाज के भी थे, राजपूत समाज के। स्कूल में प्रवेश करते पहले उनका चरण छूता था, उसके बाद अध्ययन करता था। यहाँ बात है क्वालिटी, उनके अंदर वो योग्यता थी, वो मेरे अध्यापक मेरे गुरु थे, मैं उनको स्वीकार किया। और शिक्षा में बात वही शिक्षा की यहाँ आ गई, यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ कितना विवाद आ गया। आप सोचिए इसी यूजीसी से कि लोग एक दूसरे से वो भेदभाव करना चालू कर देंगे। एक रोहित बिमोला मान लो उनके साथ गलत हुआ था बिमोला के साथ, लेकिन उसके चक्कर कितने सरवणों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सरवण लड़कियां जो हैं उनकी जिंदगी कैसे, मतलब वो कोई भी उनको छेड़ देगा, वो कुछ नहीं कर सकती। और क्या गारंटी है, अभी तिलक तराजू तलवार का नारा इससे पहले लगा। स्वामी विवेकानंद जी के वस्त्र उतार दिए गए कैंपस में। सोचिए कितना नफरत इनके अंदर भरा है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी शिक्षा में आपने देखिए यहाँ आरक्षण नहीं है, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट का हो गया, चाहे वो क्रिकेट हो गया, चाहे वो इसरो हो गया। यहाँ पे देखिए योग्यता के अनुसार चलता है। और आज हमारा ये चीज कहाँ पहुंच गया सिस्टमेटिक तरीके से। आरक्षण सारक्षण, ये 2-3 चीजें बता रहा हूँ, आरक्षण सारक्षण और परिवारवाद, ये देश के लिए बहुत घातक होता है। सारक्षण जैसे किसी आतंकवादी हमला करता है, उसके न्याय के लिए उसकी उम्र बीत जाती है, उसको फांसी नहीं दे पाते। ये भारत के मतलब भारत में लिखा गया है, भारत की कहानी की बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस के रहते हुए हुआ। सारक्षण ये बताया मैंने, आतंकवादी को सारक्षण। आरक्षण जो योग्य होने के बाद भी 880 नंबर लाता है, 880 नंबर लाता है, उसको कुछ नहीं हासिल होता, -40 लाने वाला डॉक्टर बन जाता है। ये हो गया आरक्षण। और परिवारवाद, आपका राजा का पुत्र राजा जो बनना है उसको राजनीति आती तक नहीं, राज तो करने आता है, नीति उसको पता नहीं, तो वो समाज जनता के लिए कितना निर्णायक होगा। ये तीनों चीज आपको बता रहा हूँ, किसी देश की दुर्याधाम से मिटाने बेड़ा गर्क करने के लिए काफी है। आज चाइना ऑटोमेटिक कार बना रहा है, भारत की स्थिति देख लीजिए, आंतरिक कलेश में उलझा हुआ है भारत। ये जो मोदी जी पाकिस्तान कभी तुम चाइना से कंपेयर क्यों नहीं करते इंडिया को? अन्य देश की बात करें तो सभी देश में डेवलपमेंट का काम होता है और तमाम मुद्दे होते हैं, पर अपने भारत में जातिगत ये मामला ही क्यों नहीं? जी अभी वही जो ये जातिगत, ये धर्मवाद, ये विवादवाद, अरे तुम निखारो इनको प्रशिक्षित करो। तुमको वोट लेना है, तुम विकास के नाम पे भी तो ले सकते थे ना, लेकिन क्यों ऐसी चीजें करना जो भारत की आंतरिक स्थिति की दशा बदल दे। और आप सत्ता के चक्कर में हमें हिंदू मुसलमान में उलझा के बोल दो, दुबई के जो है यूएई के, उनके साथ बैठ के रोटी नहीं खाते मोदी जी, बताइए, बता दो हमें। मुसलमान से वो करके दंड करा के जहाँ चार हिंदू का घर है 100 मुसलमान है, वो हिंदू मुसलमान विरोधी बन गया, लेकिन उसकी रक्षा कौन करेगा बताइए? आप रक्षा करोगे या आपकी सरकार रक्षा करेगी? कल उसका गला काट दिया जाएगा, मोदी जी आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन आपका वोट बैंक जरूर फायदा करेगा, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। बंगाल में देख लीजिए, हजारों गौरक्षकों को जेल में डाल दिया जाता है, मारा जाता है, कहने को गौरक्षक की पार्टी है बीजेपी, करती कुछ नहीं है, बात को समझिए। और आरक्षण की बात बताऊं, जिस फॉर्म को भरने के लिए मैं गरीब ब्राह्मण का लड़का हूँ, मेरे अंदर घर में खाने को नहीं है, मैं उस फॉर्म को 500 रुपए में भर रहा हूँ भीख मांग के, समझ लीजिए, मतलब गेहूं काट के, चारा काट के, मेहनत करके। और उसी का रामविलास पासवान का लड़का, मान लो वो अमीर चंद का लड़का है, उसी फॉर्म को 100 रुपए में भर रहा है। अब सोचिए कितना चीज है। अगर आरक्षण देना है तो लेवल के हिसाब से दो, गरीबी के अनुसार से दो। और भेदभाव वाली, जहाँ आप इसका विरोध कर रहे हैं वहीं दलित ST SC लोग उसका समर्थन कर रहे हैं कि इसे लागू करना चाहिए, और ये जो पिछड़े रह गए थे उसकी इक्वालिटी के लिए है। देखिए मैडम, अगर किसी दलित या किसी छोटे समाज के साथ गलत होता है, हम सदैव खड़े हैं, लेकिन गलत होगा तब। बात शिक्षा की है, इनको मिलने के बाद भी उस चीज को पहुंचे नहीं चाहिए। ये अब्दुल भी है, वो सिर्फ पंचर बनाता है और दूसरे के सिखाए पे वो लड़ने चला जाता है, उसको इस चीज का नॉलेज नहीं है। ऐसे हमारे छोटे समाज में कुछ ऐसी चीज है कि वो राजनीति के चक्कर में विरोध में उतर जाते हैं, उनको उस चीज का पता नहीं। यही जंतर मंतर में भी कुछ दिन पहले आजाद समाज पार्टी के नेता आए थे, चंद्रशेखर रावत, उनके हजारों बंदे से हमारे पत्रकार महोदय लोगों ने पूछा यूजीसी है क्या, तो यूनिवर्सिटी कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, मतलब यूजीसी बता नहीं पा रहे हैं, तो वह तो फुल फॉर्म उनको नहीं पता उसका, तो वो क्या विरोध करने आए जब तुम्हें जानकारी? कई पत्रकारों को भी मारा गया था, उन पे हाथापाई की गई थी, तो क्या ऐसे लेंगे ये? मैडम कुछ ये ना, मैं तो किसी को दोष नहीं दूंगा, सब अपनी राजनीति करते हैं, इसमें सारा श्रेय, सारा दोष, सारा वो मोदी जी को जाता है। और कहीं ना कहीं ये यूपी की राजनीति में हमारे माननीय योगी जी पे प्रभाव डालेगा। अपना तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के रास्तों को बंद करना चाहते हैं, और ये इसी चीज में कलेश करा के ये कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव में प्रभाव डालना चाहते हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, योग्य हो चुकी है, उनको पता है क्या करना है। बहुत सारा
देश में कहते हैं भारत ना आईटी सेक्टर में टॉप में है, मुझे लगता है कि बीजेपी आईटी सेल में टॉप में है। जितने बीजेपी के आईटी सेलर है वो इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि मोदी का विरोध वो सुन ही नहीं सकते, चाहे वो गलत हो चाहे सही। ऐसे कुछ समय पहले चमचे रहा करते थे, लेकिन इतना बेइज्जती सहने के बाद भी वो उस वस्त्र को धारण करके बैठे कांग्रेस की। वैसे आजकल अंधभक्त है कि जो वो उस वस्त्र को उतारना ही नहीं चाह रहे हैं जो मोदी जी ने उनको पहना दिया है। बात आई हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, तो मोदी की आइडियोलॉजी को मैं नहीं मानता, मैं वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व को मानता हूँ, मैं मोदी जी को नहीं मानता। बात को समझने की कोशिश करिए। आप देखिए, जब मोदी 2014 में आए उससे पहले बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये विश्व हिंदू युवा वाहिनी योगी जी का, इनका वर्चस्व था। किसी हिंदू के साथ गलत होता था अनेकों संगठन पहुंच जाते थे। आज बीजेपी ने सबको इतना दबा दिया है कि बजरंग दल तो गायब ही हो गया, पता नहीं चलता कौन उसका मुखिया है। बीएचपी का पतन ही हो गया, पता नहीं चलता। जो आइडियोलॉजी बीजेपी सेट कर देती है कि इसका आपको समर्थन करना है, इसका विरोध करना है, वही सब मान लेते हैं। ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं फॉलो करते, ये अपना सिर्फ अपने पार्टी का विकास देखते हैं। और बीजेपी के कार्यालय में आज आप भी जाके देख लो, कांग्रेस को कोसते रह जाएंगे, लेकिन उनके आज जाके देखिए आप फ्लाईओवर के ऊपर से, उनके अगर उसके कार्यालय पे तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिख जाए तो मैं अपना मोछ मुड़ा दूंगा। सिर्फ वही कमल का परचम लहराता हुआ दिखेगा। सिर्फ अपने पार्टी का भला यही सोचते हैं मोदी जी। उनको ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, ना किसी जाति से मतलब है, ना धर्म से मतलब है। उनका कॉन्सेप्ट कहाँ से सेट होता है, उनका वोट बैंक कहाँ से पक्का होता है, वो करते हैं मोदी जी। हमें मुसलमान के खिलाफ भड़का के खुद जाके मुसलमान की गोदी में बैठ जाते हैं। यूजीसी का समर्थन जहां बीजेपी पार्टी के नेता करते हैं, वहां एलजेटी की एक नेता है कंचना यादव जो कहती है कि स्वर्णों को फंसाना चाहिए, तो इस पर क्या कहना है? मैडम वो जाहिल गंवार महाघटिया है, एक वो और एक जो वो है कांग्रेस की प्रवक्ता है महिला, उनका मैं बिल्कुल सम्मान नहीं कर। सुप्रिया श्रीनेत ये बिल्कुल गंवार है, लुटिया डुबो दी कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने, और बिहार में आरजेडी की ऐसी की तैसी मार दी है कंचना यादव ने। तो ये ना प्रवक्ता है ना वक्ता है, ये सिर्फ अपनी पार्टी की धुरिया धाम से मिटाने का काम करती है। बात आई लेफ्ट राइट की, वो लेफ्ट की है, वो कन्हैया कुमार के विचारधारा की है, वो रवीश कुमार के विचारधारा की है, वो सरजिल इमाम के विचारधारा की है। उनका वो तो किसी समुदाय संस्था से उनको मतलब नहीं है, वो लेफ्ट की राजनीति करती है और हम राइट की राजनीति करते हैं। हमारे लिए देश, धर्म और ये भारत सबसे पहले है। सर क्या कहेंगे, सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत है। यूजीसी में क्या कुछ मांगे जो है आपकी है आज इस प्रदर्शन में, क्या मांगे पूरी तरह से बैन होनी चाहिए, रोल बैक होनी चाहिए, बस और कोई मांगे नहीं है। ठीक है, यूजीसी रोल बैक होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर, आपकी क्या राय है? जी, मेरा नाम है अनुराग तिवारी। मैं भारत के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री से कहना चाहता हूं कि आपको लड़कियों का रेप होता है उसके लिए आपके पास कोई कानून नहीं है, और लव जिहाद होता है उसके लिए आपके पास कोई कानून नहीं है, घुसपैठियों के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है, फिर आप सवर्णों के लिए ऐसा कानून क्यों बनाए हो? पढ़ाई लिखाई में आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? अगर मान लीजिए दलित का बच्चा है 40 नंबर ला करके वो डॉक्टर बन सकता है, तो सामान्य वर्ग का बच्चा 40 नंबर लाकर डॉक्टर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? पढ़ाई करो, बराबरी करो, पढ़ो, क्या दिक्कत? क्या मांगे हैं आपकी? मैं कहता हूँ कि यूजीसी खत्म होना चाहिए, एससी एक्ट खत्म होना चाहिए, इससे दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग एससी एक्ट का हो रहा है, यूजीसी का भी होगा। वही एसटी कह रहे हैं कि नहीं, इसको वापस लाना चाहिए, पिछड़े हैं, दबाया गया था ब्राह्मणों द्वारा, तो अभी उन्हें इक्वालिटी मिल रही है। गवर्नमेंट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं, यहाँ इक्विटी लेके आई है। इक्वालिटी तब होती जब इसी यूजीसी एक्ट 2024 में जनरल कैटेगरी को भी रिप्रेजेंटेटिव दिया था, लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि केवल एससी, एसटी, ओबीसी, फीमेल और डिसेबल्ड, तो चलिए डिसेबल्ड दिव्यांगों का समझ में आता है, उनसे बदतमीजियाँ होती हैं, महिलाओं संग भी बदतमीजियाँ होती हैं, लेकिन इस एक्ट को लाकर जनरल कैटेगरी को बाहर रख के ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जनरल कैटेगरी को शोषक घोषित कर दिया है और बाकी सारी वर्गों को शोषित घोषित कर दिया है। तो हमारी मांग यही है कि या तो इस कानून को पूरी तरह से वापस लीजिए, अदरवाइज जो 2012 का चला आ रहा था पुराना एक्ट, जहाँ जनरल कैटेगरी को भी बराबर का हिस्सेदारी था, वो लागू कीजिए, उसके हिसाब से चलने दीजिए। इक्वालिटी कमीशन दीजिए, इक्विटी कमीशन नहीं, इक्वालिटी कमीशन। मैम जब SC/ST एक्ट लेके आए थे उस टाइम में, अब ये यूजीसी ले आए, अब SC/ST एक्ट में इन्होंने सुधार किया, उसके सुधार में जब इन्होंने इनका एजेंडा यही था घुमाने वाला कि यूजीसी लेके आओ, अब SC/ST में सुधार जब हुआ है तो अब यूजीसी वाला एजेंडा ले आए, अब यूजीसी में, अब यूनिवर्सिटी में
में और कॉलेजों में ये सब चलेगा। अब एजेंडा ये चलता रहेगा, समर समाज मरता रहेगा, किस लिए मरता रहेगा? आज तक इन्होंने ये सोचा नहीं, क्यों नहीं सोचा इन्होंने अब तक? इस कानून की तो अभी क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांगे हैं SC/ST एक्ट हटाया जाए, यूजीसी हटाया जाए, और कुछ लोगों को तो ये नहीं पता, उन लोगों को जो वो तो अपना देने समर्थन कर रहे हैं, उन्हें यूजीसी की जानकारी नहीं है। हाँ, यूजीसी की जानकारी नहीं है, और यूजीसी की जानकारी नहीं है तो यूजीसी पे बोलने आ रहे हैं, मीडिया को मारने के लिए आ रहे हैं। जब उनका अगर जब सोनू समाज के जब भी है उनको मीडिया को भी मारने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उनका जवाब क्यों नहीं है? SC/ST एक्ट वाले उनको क्यों नहीं है जवाब? दो ना जवाब, अब तक जवाब क्यों नहीं है? और वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि डर रहे हैं, तो तुम क्यों डर रहे हो समर समाज से? डरो तो लगा बराबरी पे आओ ना, बराबरी पे सब ना। अभी आप देखिए, हम लोग समर समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप महिला हैं, आपको अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन इसी का उल्टा JNU में अभी हमारी बहन रुचि तिवारी के साथ क्या हुआ है, जग जाहिर है भाई, ये वर्ग है, दबाते हमें, कहते कि हम दबे हुए हैं। ये किस प्रकार से दबे भाई? ऊपर से कहते 85% हम हैं भाई, 85% आप हो, 15% हम हैं, उसमें मुस्लिम कहाँ चले गए और ईसाई कहाँ चले गए, कोई पता नहीं, सारे यही हैं। देखिए फिर भी कहते हैं चंद्रशेखर आजाद जी कि क्यों डरे हुए हैं स्वर्ण समाज? जब गलती नहीं करे तो डर किसका? नहीं, स्वर्ण समाज गलती नहीं करा तभी, जब गलती नहीं करता तब उनके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाती है। अगर गलती करता तो फिर लगेगा, गलती नहीं कर रहा फिर भी लगाया जा रहा है। हमें SC/ST एक्ट से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत ये है कि हमारी बात ना सुन करके सीधे एक्ट लगा दी जाती है। हम केवल यही चाहते हैं कि जांच कीजिए, जांच में अगर हम दोषी पाएं तो आप हमें 10 साल के अगर प्रावधान है, आप हमें 20 साल कर दीजिए, फिर एक्शन लीजिए।